अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आप भी कारकुनों के साथ काफिले में जा रहे हैं, क्या आपने लाहौर के बाद गुजरांवाले के जो जोश और जुनून जज्बे को देखा, उसको आप किस नज़र से देख रहे हैं? देखिए, मैं आपसे अर्ज करता हूँ, 45 साल से मैं सियासत में हूँ। जो कुछ जज्बा और जुनून और शऊर इस वक्त पाकिस्तानी कौम के अंदर है और बिलखुसूस ज़िला गुजरांवाला में मैं देख रहा हूँ, इससे पहले ज़िंदगी भर मैंने नहीं देखा। लोग बिल्कुल एक हकीकी इनकलाब के लिए तैयार हैं। हम चाहते हैं कि ये इनकलाब पुरअमन हो, लेकिन हम हर सूरत में अपनी मंजिल को हासिल करेंगे, किसी चीज़ को दरमियान में रास्ते में नहीं आने देंगे। सर, ये राना सनाउल्लाह साहब ने कल स्टेटमेंट दी है कि चत्थे लेके आ रहे हैं, असला लेके आ रहे हैं। मैंने यहाँ पे देखा 2014 में भी मिलांग मार्च पे आपके साथ था। यहाँ पे लोगों के पास जोश, जज्बे, जुनून के अलावा और कोई चीज़ नहीं है। राना साहब के इस बयान पे आप क्या कहेंगे? राना एक पलीद आदमी है और उसकी बात का जवाब देना किसी शरीफ आदमी का काम नहीं है। आप सनट में हैं सर, आप सनट में आप क्या कहते हैं कि सनट आज़म खान स्वाति साहब पे तशद्दुद किया गया, उनको गिरफ़्तार किया गया, उनके बाद साले मोहम्मद खान साहब को गिरफ़्तार किया गया, बहुत से सहाफ़ी हज़रात सीनियर जर्नलिस्ट पाकिस्तान छोड़ने पे मजबूर हो गए। उनके हवाले से आज जर्नलिस्ट डे इमरान रियाज खान साहब ने ट्वीट पे कहा था कि आज हम जर्नलिस्ट डे मना रहे हैं। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? और स्पेशली अरशद शरीफ साहब को नैरोबिया में गोलियां मार के शहीद किया गया, आप किस तरह देखते हैं? ये कौन सी कुव्वतें हैं, कौन से लोग हैं जो सच बोलने की आवाज़ को दबा रहे हैं? हमारे लोगों पे ज़मीनें तंग हो रही हैं। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? आज का दिन दुनिया भर में सहाफ़त का दिन और सहाफ़ियों के ऊपर होने वाली ज़्यादती और जो जुल्म है उसका दिन है, जो पाबंदियाँ हैं उसको हटाने का दिन है। इसलिए तहरीक इंसाफ ने आज अपने छठे रोज़ के इस दिन को अरशद शरीफ शहीद के नाम मौसूम कर दिया है। और हम ये समझते हैं कि जिन लोगों ने इंशाअल्लाह अगर ये तहकीकात इस दौर में नहीं होंगी तो इमरान खान के दौरे हुकूमत में तहकीकात होंगी, शफाफ होंगी, और जो लोग भी उसके अंदर मुलव्वस पाए गए वो कैफ़र किरदार तक पहुँचेंगे। और हम इंशाअल्लाह अरशद शरीफ शहीद का बदला लेंगे और हम जो उनकी वालदा कहेंगी, जिस कमीशन को वो कबूल करेंगी, उसी कमीशन के तहत हम तहकीकात करवाएंगे। सर, ये एक इमरान खान के वज़ीर आज़म बनने के बाद होगा? ज़ाहिर है, हम अब मुतालबा कर रहे हैं कि वो कमीशन बनाया जाए जो उनकी वालदा को मंजूर हो। और ज़्यादा बेहतर ये है कि जो यूनाइटेड नेशन के तहत जर्नलिज्म और जर्नलिस्ट के लिए एक फोरम है उसको बनाया जाए, क्योंकि ये एक मुल्क के अंदर नहीं है, ये मसला पाकिस्तान, दुबई और नैरोबी के अंदर है। इसलिए कि कोई ऐसी एजेंसी और एक ऐसी अथॉरिटी होनी चाहिए कि जो बैनुल-अक़वामी तौर पे राब्ते कायम कर सके, तहकीकात कर सके और हकीकत को सामने ला सके। अच्छा, इस्लामाबाद पहुंचने के हवाले से क्या कोई तारीख तय हुई है? कल खान साहब ने 10 तारीख का कहा, साद उमर साहब भी कह रहे हैं 10 तारीख, फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि हम 10 तारीख से पहले पहुंचेंगे। अब भी फवाद चौधरी साहब ऊपर मौजूद थे, मैंने उनसे बात करने की कोशिश की लेकिन उन्होंने कहा हम बाद में बात करेंगे। सर, ये पहले 4 तारीख थी, अब 10 तारीख हो गई है, क्या ये अवाम को खान साहब मोबिलाइज़ कर रहे हैं? केपी, मैं खुद केपी से आया हूँ, केपी का आखिरी गाँव है सर, मैं तकरीबन 650 किलोमीटर सफ़र करके रात को यहाँ पहुँचा हूँ। वहाँ पे लोग तैयार बैठे हैं, कहना भी है कि पावर शो केपी करेगा। तो आपको क्या लगता है कि केपी के से काफ़िले कब आएंगे और आप कब को पहुँचेंगे? सर, खैबर पख्तूनख्वा हमारा बाजुए शमशीर जन है और जिस दिन इमरान खान उन्हें कॉल देंगे वो उसी दिन आएंगे। ये हमारी मर्ज़ी है, ये 2 दिन चलाएँ या 10 दिन चलाएँ, ये जाके कल्मिनेट होगा इस्लामाबाद के अंदर और कल्मिनेशन इसकी इंशाअल्लाह कामयाबी पे होगी। और कामयाबी ये है कि हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन की तारीख चाहते हैं जल्द अज जल्द। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने।